जो हमारा लोकतंत्र है उसमें वयस्क मताधिकार क्यों जरूरी है। अब इसमें 3 बातें आपको समझनी है। पहले तो समझना है लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो बताओ लोकतंत्र किसे कहते हैं, बोलो जल्दी से। गलत सलत कुछ भी बोलो। सरकार। लोकतंत्र मीन सरकार नहीं है। इंग्लिश में इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जिस सरकार को जनता चुने। जनता कौन है? आप और हम, है ना। तो जिस सरकार को हम चुने यानी जनता चुने, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, और वो भी एक लिमिट समय के लिए। जैसे हमारे देश में 5 वर्ष के लिए। हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं कि नहीं होते? वो क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं कि मान लीजिए हमें सरकार पसंद नहीं आए तो हम इसको बदल देते हैं। उसका काम मान लीजिए अच्छा नहीं है। देखो लड़की लिख रही है समझने की जगह, पहले समझ ले बेटा। तो डेमोक्रेसी उसे कहा जाता है जिसमें जनता सरकार को चुनती है, एमएलए एमपी चुनती है, वो जाकर के सरकार बनाते हैं। तो वो है डेमोक्रेसी। अब मत भूलना इसको। अब इसमें यूँ कह रहा है कि इसमें वयस्क मताधिकार क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी में। अब वयस्क को समझो। वयस्क किसे कहते हैं बताओ जल्दी बोलो। इंग्लिश में बोलते हैं उसको एडल्ट, हाँ, और हिंदी में बोलते हैं वयस्क। तो वयस्क मतलब क्या होता है? 18 वर्ष का होना। वेरी गुड, देखो इसका आंसर सही है। ऐसे दिमाग लगाओ बेटा, ऐसे ऐसे शून्य बनने से कोई फायदा नहीं है। दिमाग लगाया करो। पढ़ने आते हो आप, फीस खर्च करते हो, माँ बाप पढ़ाते हैं, उस टाइम को खराब कर रहे हो आप लोग। एक लड़का कैसे बोल रहा है, आप क्यों नहीं दिमाग लगा रहे? तो वयस्क कहते हैं 18 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसको वयस्क मान लिया जाता है। वयस्क का मतलब है कि उसकी जो बुद्धि है वो सोचने समझने के लिए पर्याप्त हो गई है। यानी देखो जैसे आप छोटे बच्चे हो तो आप में अभी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, लेकिन जब आप 21 साल के हो जाओगे, लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल है, तो ये और जो चुनावों में वोट डालने का अधिकार 18 साल का ही है। तो 18 साल का बच्चा वयस्क हो जाता है तो उसमें बुद्धि का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। यानी वो अपना अच्छा बुरा समझ जाता है कि भाई क्या मेरा अच्छा है, क्या मेरा बुरा है, तो उसको वोट डालने का। तो यदि अब जरूरी क्यों है डालना? क्योंकि यदि सरकार गलत काम कर रही है, जनता का शोषण कर रही है, उसके लिए अच्छी योजनाएं नहीं बना रही है, तो वो मताधिकार वाले, वयस्क मताधिकार वाले उस सरकार को चेंज कर। जैसे आपने देखा ना हमारे राजस्थान में अब के 2 साल पहले बीजेपी आ गई, उससे पहले कांग्रेस थी है? तो जनता को ये अधिकार है कि वो उनको वापस सरकार को बुला ले और दूसरी सरकार चुने। अब आ गई आपकी समझ में? तो ये मताधिकार इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें हम अपनी बुद्धि से, सूझबूझ से और ढंग की सरकार चुने। और ढंग की कौन सी होती है बताओ सर तुम मुझे? जो सबसे अच्छी हो। तो सबसे अच्छी का मतलब क्या होता है? जैसे वो कोई मतलब गलत काम वगैरह को बनाया और सबकी मदद करे, वो अच्छी चुनावों पर लड़ी है, वो उसका पालन कर रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। अब समझो और ज़्यादा समझो। अच्छी सरकार उसको कहेंगे जो अपनी जनता की भलाई के लिए, यानी उसकी जो कठिनाइयाँ हैं जनता की, उसकी भलाई के लिए वो प्रयत्न करें, काम करें। जैसे अब आजकल आपने देखा होगा बिजली के बिल सबके लिए महंगे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बताओ? आ रहा है। तो अब ये सरकार मान लो कभी भी चेंज करेगी ना तो ये बिजली के बिलों के लिए ही चेंज होगी, क्योंकि सब लोग परेशान हैं बिजली के बिलों से, है ना। एक एक महीने में 3-3, 4-4 हज़ार बिल आ रहे हैं, कहाँ से भरेगा कोई आदमी? तो ऐसी जो समस्याएं हैं उन पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए
तो जनता उसको लॉन्ग पीरियड में रखती है। जैसे मनमोहन सिंह जी थे, बहुत अच्छे क्या थे, अर्थशास्त्री थे। तो उनके ज़माने में जो डॉलर था वो डाउन था और हमारे पैसे की बहुत अच्छी स्थिति थी। यानी डॉलर उस समय 58 रुपये था और आज डॉलर 90 के पार है ना। तो उसमें क्या है, हमारा जो विदेशी व्यापार है ना, उसमें हमको नुकसान हो रहा है। जब रुपया अच्छी स्थिति में होगा तो हमारा व्यापार है ना, उसमें ज़्यादा लाभ होता है। अब आगे आपको समझो। तो इसलिए हमें सरकारों पर नज़र रखनी पड़ती है। अब सरकारों का क्या दायित्व है कि वो जो जनता है उसके प्रति जवाबदेह जानते हो आप? जवाबदेह ऐसे समझो आप, जैसे हम आपको पढ़ा रहे और आप होशियार नहीं हुए तो वर्ष के अंत में आपके मम्मी पापा आ जाएंगे हमारे पास, कहेंगे भैया हमारा बच्चा तो हमने फीस दी है, आपने होशियार क्यों नहीं किया? तो जवाब देना है। वेरी गुड, ये लड़की समझ। यानी जवाब जिसके लिए उत्तरदायी हो, जवाब देने के लिए जो व्यक्ति, वो जवाबदेही कहलाता है। तो सरकार जनता के प्रति जवाबदेही है, ये हमारी संविधान में लिख दिया। पहले संविधान बना था ना, उस समय ये लिख दिया गया था कि जो सरकार है वो कैसे भी काम करे, गलत करे सही करे, लेकिन जनता के प्रति जवाबदेही होगी। वो गलत करेगी तो जनता पर उसको सबक सिखा देगी, वो जवाब। अब आगे आप समझे। तो इसमें जो लोकतंत्र में सबसे जो बढ़िया पहलू है वो है जनता की गरिमा। अब गरिमा समझो क्या है, बताओ तुम में से है ना। जनता की गरिमा महत्वपूर्ण रखी गई है संविधान में। यानी जनता को सर्वोपरि रखा गया है। यानी जनता है जो कुछ है, सरकार वरकार कुछ नहीं है। सरकार तो 5 साल के लिए, 5 साल के बाद तो विदा हो जाएगी। फिर कौन हो जाएगा मुखिया? जनता हो जाएगी, क्योंकि जनता चुनेगी फिर सरकार। तो मैं अभी क्या समझा रहा था, क्या पूछ रहा था मैं आपसे? जनता की गरिमा। वेरी गुड। देखो एक लड़का ध्यान देता, तुम लोग ध्यान नहीं देते। जनता की गरिमा क्या होती है? गरिमा मतलब इज्जत है, इज्जत। यानी जनता की इज्जत का संविधान में सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है। यानी गरिमा होनी चाहिए, उसकी गरिमा को खत्म नहीं होने देना। यानी ऐसा कोई भी कानून सरकार नहीं बना जाए ताकि जनता की गरिमा का नुकसान हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है, हाई कोर्ट बैठे हुए हैं, वो जनता के अधिकारों की रक्षा करते हैं। यदि सरकार कुछ गड़बड़ भी कर देती है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रोक देता है, नहीं ये आप गलत कर रहे हो। इसमें जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, जनता की गरिमा मिट रही है, गरिमा समाप्त हो रही है। तो संविधान में सबसे ऊंची जो चीज रखी गई है वो रखी गई है जनता। अब आ गया मतलब वैसे तो सबसे उच्च श्रेणी में संसद को माना गया है, लेकिन संसद किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता के द्वारा। भाई हम लोग ही तो चुनते हैं जनता सांसदों को, तो हमसे ऊंची थोड़ी हो गई संसद। चुनने वाले तो हम हैं, तो जनता सर्वोपरि।